बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जहांज़ेब ख़ान। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस की थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में हमने डिस्कस किया था, वैसे ही डिस्कस करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में। Electroplating of chromium is carried out in the same way as that of silver। जैसे हम लोग सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात कर रहे थे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा किसके लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के लिए। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड is dipped in aqueous solution of chromium sulfate containing a little sulfuric acid। वो ऑब्जेक्ट जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटेड करनी है उसको हम क्या करेंगे, क्रोमियम सल्फेट का हमारे पास जो एक्वस सोल्यूशन होगा इसमें थोड़ी सी कंसंट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड होगा, उसमें क्या कर लेंगे, डिप करेंगे, उसमें क्या करेंगे, डिबोएंगे, और वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। क्रोमियम सल्फेट का जो सोल्यूशन होगा वो किसके तौर पे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट एज ए कैथोड। वो ऑब्जेक्ट जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटेड करनी है वो कैथोड के तौर पे वर्क करेगा। वाइल एनोड इज मेड ऑफ एंटीमोनियल लेड। अब यहाँ पे जो हमारे पास एनोड होगा वो किसका होगा, एंटीमोनियल लेड। एंटीमोनियल का मतलब ऐसा लेड होगा जिसका सुरमाई क्या होगा, कलर होगा। द इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेज। वो जो इलेक्ट्रोलाइट है क्रोमियम सल्फेट वो क्या होगा, आयोनाइज होगा। वहाँ से हमें जो क्रोमियम आयन मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, कैथोड के ऊपर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस द फॉलोइंग आयंस। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो क्या करेगा, डिफरेंट आयंस को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब देखते हैं कौन से आयन जनरेट करता है। सबसे पहले हम रिएक्शन देखें कि क्रोमियम सल्फेट जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, जब उसको वाटर में हम आयोनाइज करते हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या आता है, क्रोमियम आयंस आते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 2 एटम इसके थे तो यहाँ से 2 से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास सल्फेट के भी क्या आ जाते हैं, आयंस हो जाते हैं, SO4 -2। अब 3 मोल यहाँ आ जाते हैं। बैलेंस करने के लिए इसको क्या किया हुआ है, 3 से क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये नीचे देखें इसके 3 एटम्स हैं सल्फेट के। रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड हमारे पास कैथोड होता है और क्या होता है, एनोड होता है। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन। एनोड के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयंस जो होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किस चीज़ में, वाटर में। वहाँ से हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी और वहाँ से हमारे पास 4 मोल किसके होंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 4, क्योंकि यहाँ पे 4 मोल किसके थे, हाइड्रोक्सिल के थे। इसी तरीके से जो मेन कंसर्निंग रिएक्शन था हमारे पास वो ये वाला था कि कैथोड के ऊपर हमारे पास जो क्रोमियम आयंस आए थे इनकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिडक्शन। यहाँ से हम 3 इलेक्ट्रॉन इनमें जब ऐड करेंगे तो ये सिंपल क्रोमियम मेटल में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आगे थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस करें तो हमारे पास ये है कि फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस, प्रैक्टिकल वर्क के लिए क्या होता है, स्टील इज यूजुअली प्लेटेड फर्स्ट विद निकल और कॉपर एंड देन बाई क्रोमियम। अगर हम स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट इसके ऊपर निकल वाली जो हमारे पास मेटल है वो नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसकी सबसे पहले उसके ऊपर जो हम चीज़ क्या करेंगे, ऊपर उसकी चढ़ाएंगे। वो कौन सी होगी, सबसे पहले हमारे पास निकल होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, कॉपर होनी चाहिए। उसकी वजह बेटा ये है, जो क्रोमियम होता है वो डायरेक्ट स्टील की सरफेस के ऊपर एडिशन का प्रोसेस नहीं करता। एडिशन का मतलब है उसके साथ चिपक जाना। डायरेक्ट क्रोमियम जो होगा वो स्टील की सरफेस के ऊपर नहीं चिपकता, बल्कि क्या करता है, स्टील की सरफेस के ऊपर पहले निकल या कॉपर क्या करते हैं, चिपकाते हैं। उसके बाद क्रोमियम जो होता है वो कॉपर या निकल से क्या होता है, चिपक जाता है। निकल और कॉपर देन बाई क्रोमियम बिकॉज इट डज नॉट अडियर वेल ऑन स्टील सरफेस। वही बात आ गई है कि जो क्रोमियम होता है वो स्टील की सरफेस के ऊपर अच्छे तरीके से एडिशन या अडियर का प्रोसेस शो नहीं करता। मोरओवर इट अलाउज मॉइस्चर टू पास थ्रू इट। अगर हम डायरेक्ट क्रोमियम को स्टील की सरफेस के ऊपर अडियर कराएं तो वहाँ से ये मॉइस्चर को अलाउ करता है कि उसमें से पास हो उसके। एंड मेटल इज स्ट्रिप्ड अप। और मेटल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय होने का उसका खदशा होता है। The nickel or copper provide adhesion and then chromium deposited over adhesion layer of copper last longer। अब क्या करते हैं, ये जो कॉपर और निकल होते हैं जब ये स्टील की सरफेस के ऊपर अडीयर शो कर देते हैं, फिर जब हम क्रोमियम के उसके ऊपर क्या करते हैं, अडीयर लेयर बनाते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत देर तक ये क्या करती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को शो करती है।
दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेजिस्ट कुरियन। अब ये इस तरह की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी जिसमें हम स्टील के ऊपर सबसे पहले किसको, कॉपर या निकल को चढ़ाएंगे, उसके बाद क्रोमियम को चढ़ाएंगे, तो क्या होगी, हमें कुरियन से क्या करेगा, रेजिस्ट करेगी हमें। एंड गिव्स अ ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इससे हमारे पास जो क्या होती है, चमकदार ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस शो होती है। जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी जो लेयर बन रही होती है वो क्या होती है, ब्राइट होती है, चमकदार होती है, इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, सी आउट कर सकते हैं। उसके पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, कि हमारे पास जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आप लोगों से पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक हमारे पास जो होगी वो ये है कि हमारे पास जो टारगेट मेटल होगी उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। द टारगेट मेटल इज क्लीन्ड इन अल्कलाइन डिटर्जेंट सोल्यूशन। क्या करेंगे, हमारे पास अल्कलाइन डिटर्जेंट जो सोल्यूशन होगी उसमें हम जिंक को क्या करेंगे, सबसे पहले क्लीन करेंगे। एंड इट इज ट्रीटेड, उसके बाद इसको ट्रीट किया जाता है किस चीज़ से, विद एसिड। उसके बाद इसको एसिड से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। इन ऑर्डर टू रिमूव एनी रस्ट, इसके ऊपर अगर हमारे पास कोई थोड़ा सा रस्ट है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन में, कि हमारे पास रस्ट बन जाता है, जो किसी चीज़ को जंग लग जाता है, उस चीज़ से बचाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अल्कलाइन डिटर्जेंट के सोल्यूशन से क्लीन करते हैं, फिर एसिड के साथ ट्रीट करते हैं ताकि इसमें से जो रस्ट हो इसकी सरफेस के ऊपर उसको क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। देन द जिंक इज डिपोजिटेड the metal by immersing it in a chemical bath containing electrolyte zinc sulfate। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस मेटल को अमर्ज करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, जिंक सल्फेट का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अ करंट इज अप्लाइड, उसके बाद क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट में से जस्ट हम आयोनाइजेशन करना चाहते हैं उसमें से क्या करेंगे, करंट को क्या करेंगे, पास आउट करेंगे। वहाँ पे हमारे पास जिंक का जो क्या आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो जाएगी। सो सिंपल है बेटा कि हमारे पास जो टारगेट मेटल है जिंक की, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, अल्कलाइन डिटर्जेंट्स में क्या करेंगे, वॉश करेंगे। उसके बाद उसको एसिड से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, एसिड के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे ताकि उसमें कोई थोड़ी सी रस्ट है तो क्या हो जाए, अलहदा हो जाए। उसके बाद हमारे पास जिंक सल्फेट का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा या इलेक्ट्रोलाइट होगा। उसमें से हम क्या करेंगे, जब करंट गुजारेंगे तो उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, वहाँ से हमारे पास जो जिंक आयन मिलेंगे वो कैथोड के ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। सेम एज है किसकी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन की। टिन इज यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील बाय प्लेसिंग द स्टील इनटू कंटेनर कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टिन साल्ट। जो अब हम टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं वो भी किसके ऊपर करते हैं, स्टील के ऊपर करते हैं। स्टील के जो कंटेनर बने होते हैं और इनमें जो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, टिन सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन होगा। द स्टील इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब ये जो स्टील होगा ये इलेक्ट्रिकल सर्किट से क्या किया हुआ होगा, कनेक्ट किया होगा, एक्टिंग एज ए कैथोड, जो किसके तौर पे वर्क करेगा, कैथोड के तौर पे। अब शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन में कैथोड किस चीज का होता है, तो स्टूडेंट कैथोड जो होता है वो स्टील का बना होता है, वाइल द अदर इलेक्ट्रोड मेड ऑफ टिन मेटल। अब जो एनोड होगा वो उसी मेटल का बना हुआ होता है, पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कैथोड किसी और चीज का होता है, एनोड उसी मेटल का होता है जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं। When an electrical current passes through the circuit, बिल्कुल सेम आ गया। अब इसके एक्वस सोल्यूशन में से, इसके इलेक्ट्रोलाइट में से जब हम करंट पास करेंगे वहाँ से हमें क्या मिलेंगे, टिन के जो आयंस मिलेंगे वो क्या करेंगे, कैथोड के ऊपर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। मेटल आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन डिपॉजिटेड ऑन द स्टील, वो क्या हो जाते हैं, स्टील के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिटेड। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन क्या होती है। अब इसका हमारे पास लास्ट टॉपिक जो बचता है वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ क्या होती है, कॉपर। कॉपर को हम रिफाइन कैसे करते हैं, प्योर कैसे करते हैं। बोलता है इम्प्योर कॉपर इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर हमारे पास कॉपर जो है वो इम्प्योर है, उसमें इम्प्योरिटीज हैं, उसको प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करते हैं। और हमारे पास जो कंपार्टमेंट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है।
अब यहाँ पे बताएगा इलेक्ट्रोड किस तरह के होते हैं। इम्प्योर कापर एक्ट्स एज ए एनोड। अब इस प्रोसेस में जो इम्प्योर कापर होगा, इसमें इम्प्योरिटीज होंगी, वो एनोड के तौर पे वर्क करेगा, और जो प्योर कापर होगा वो क्या करेगा, कैथोड के तौर पे क्या करेगा, वर्क करेगा। शोन इन द फिगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन वाटर इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा वो किसके तौर पे वर्क करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। तीन बातें हमने यहाँ तक देखी कि इम्प्योर कॉपर जो होगा एनोड के तौर पे, प्योर कॉपर जो होगा कैथोड के तौर पे, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब सारे प्रोसेस में आपने देखा जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रही होंगी, जब सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा वही उसी का क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। Oxidation reaction take place at anode. Copper atoms from the impure copper loses electron. अब जो कॉपर एटम होते हैं इम्प्योर के, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और उसके कॉपर आयंस बन जाते हैं। देखें कॉपर सॉलिड में था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये कॉपर आयंस बन गया। रिडक्शन का क्या मतलब होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन उतने लूज किए होते वही दोबारा क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। Take place at cathode. The copper ions present in solution are attracted to the cathode. Cathode से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन, where they gain the electron from cathode and become neutral and deposited on cathode. वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से गेन करते हैं और दोबारा उसी कॉपर आयन में क्या होते हैं, चेंज करते हैं, कॉपर मेटल में चेंज हो जाते हैं। अब ये जो कॉपर आयन से एक्वस सोल्यूशन में ये कैथोड की तरफ गए, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर मेटल की सूरत में क्या हो गए, अलहदा हो गए। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर कापर इज ईटन अवे। इस पूरे प्रोसेस में जो इम्प्योर कापर होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म होती है, और प्योर कापर जो होती है वो क्या होती है, कैथोड के ऊपर क्या हो जाती है, डिपॉजिटेड हो जाती है। अब इसकी डायग्राम को देखें तो बिल्कुल सेम डायग्राम है जैसे सिल्वर वाली थी हमारे पास। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। प्योर कॉपर का हमारे पास क्या है, कैथोड है, इम्प्योर कॉपर का एनोड है। इन दोनों को किसके साथ जोड़ दिया है, बैटरी के साथ जोड़ दिया है। और नीचे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, जो किस चीज़ का है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का है। होप सो बेटा आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक था आपके इस चैप्टर का। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, आपका लास्ट टॉपिक चैप्टर बच्चा चैप्टर नंबर 8, उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।